ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं, इसका तरीका क्या है। योग कहता है कि मौन ध्यान की ऊर्जा है और सत्य का द्वार है। मौन से आप खुद से अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके अपने बीच खड़ी मन विचारों की दीवार को हटाकर मौन को रखना होगा। मौन से मन की मौत होती है। मौन से जहाँ मन की मौत हो जाती है, वहीं मौन से मन की शक्ति भी बढ़ती है। जिसे खुद से जुड़ना या मोक्ष के मार्ग पर जाना है, वो मन की मौत में विश्वास रखता है। और जिसे मन का भरपूर और सही उपयोग करना है, वो मन की शक्ति पर विश्वास करेगा। जब तक मन है तब तक सांसारिक उपद्रव है, और मन गया कि संसार खत्म। मौन से कुछ भी घटित हो सकता है। योग में किसी भी क्रिया को करते वक्त मौन का महत्व माना जाता रहा है। अभी सबसे अहम सवाल यह है कि हम मौन क्यों रहें। हो सकता है कि पिछले 15-20 वर्षों से आप व्यर्थ की बहस करते रहे हों, वही बातें बार बार सोचते और दोहराते रहे हों, जो कई वर्षों के क्रम में सोचते और दोहराते रहे। क्या मिला उन बहसों से और सोच के अंतहीन दोहराव से? मानसिक ताप, चिंता और ब्लड प्रेशर की शिकायत या डायबिटीज़ का डावाडोल होना। ज़रा सोचें, आपने अपने जीवन में कितना मौन अर्जित किया है और कितना व्यर्थ की बातें। तो आप महसूस करेंगे कि आप व्यर्थ की बातें ज़्यादा की हैं। अभी मौन रहने का तरीका क्या है? ऑफिस में काम कर रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं, कहीं भी एक कप चाय पी रहे हैं या अकेले बैठे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी के लिए कहीं जा रहे हैं, सभी स्थितियों में व्यक्ति के मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला चलती रहती है। और विचार भी कोई नए नहीं होते हैं। रोज़ वही विचार, वही बातें जो पिछले कई वर्षों से चलती रही हैं। आप चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को अलग रखें। सिर्फ श्वासों के आवागमन पर ही अपना ध्यान लगाए रखें, और सामने जो भी दिखाई दे या सुनाई दे रहा है, उसे उसी तरह देखें जैसे कोई शेर सिंहावलोकन करता है। सोचें बिल्कुल नहीं और कहें कुछ भी नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का अभ्यास करें। साक्षी भाव में रहें, अर्थात किसी भी घटना में इन्वॉल्व नहीं हो। अपनी श्वास, अपनी सांस, उसकी आवाज़ सुने। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी श्वासों की आवाज़ सुनते रहें, और उचित होगा कि आसपास के वातावरण भी ऐसा हो जो आपकी श्वासों की आवाज़ को सुनने दें। पूर्णतः शांत स्थान। जब शांत स्थान पर मौन का मज़ा लेने वाले जानते हैं कि उस दौरान वे कुछ भी सोचते या समझते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ हरी भरी प्रकृति को निहारते हैं और स्वयं के अस्तित्व को टटोलते हैं। अब बोलेंगे, भाई कितनी देर तक मौन रहें, कब तक चुप्पी साधे रहें? वैसे तो मौन रहने का समय नियुक्ति नहीं किया जा सकता। कहीं भी, कभी भी और कितनी भी देर तक मौन रहकर मौन का लाभ पाया जा सकता है। किंतु फिर भी किसी भी नियुक्त समय और स्थान पर रहकर हर दिन ध्यान या मौन 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किया जा सकता है। क्या करें मौन में? आपका यह सवाल होगा। मौन में सबसे पहले जुबान चुप होती है, लेकिन आप धीरे धीरे मन को भी चुप करने का प्रयास करें। मन में चुप्पी जब गहराएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगेगा। तब इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू करेंगे, जैसे एक 2 साल का बच्चा देखता है। जरूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ सांसों के आवागमन को ही महसूस करते हुए उसका आनंद लें। अब बोलेंगे, भाई मौन कर लिए, चुप्पी हो गया, फायदा क्या होगा इसका? मौन रहने से आप खुद से तो जुड़ते ही हैं, साथ ही इससे मन मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ती है। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाती है। रात में अच्छी नींद आती है। शक्तिशाली मन में किसी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहती है। यदि मौन के साथ ध्यान का भी प्रयोग किया जा रहा है
तो व्यक्ति निर्मरणीय दशा अर्थात बगैर मन के जीने वाला बन सकता है। इसे ही मन का मौत कहा जाता है, जो आध्यात्मिक लाभ के लिए जरूरी है। मन को शांत करने के लिए मौन से अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मन से जागरूकता का विकास होता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है। सकारात्मक सोच हमारे अंदर की शक्ति को और मजबूत करती है। ध्यान, योग और मौन का निरंतर अभ्यास करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।